मध्य प्रदेश के भांडेर विधानसभा सीट से चुनाव जीते कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया ने अपना वादा निभाते हुए अपना मुंह काला किया। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने उनके मुंह पर कालिक लगाकर उनका वादा पूरा करने में साथ दिया। वे गुरुवार को भोपाल पहुंचे और अपने समर्थकों के साथ राजभवन की ओर निकल पड़े, जहां पुलिस ने बरैया को रोकने के लिए बैरिकेड लगाए। बरैया ने चुनाव से पहले कहा था कि अगर मध्य प्रदेश में बीजेपी की 50 से ज्यादा सीटें आएंगी तो वे राजभवन के सामने अपना मुंह काला कर लेंगे। अपने वादे को पूरा करने कांग्रेस विधायक ने राजभवन की ओर प्रस्थान किया। हालांकि उन्हें रोकने के लिए प्रशासन ने बैरिकेड लगाए हुए थे। बसपा से कांग्रेस में आए फूल सिंह बरैया ने प्रदेश में विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान ये दावा किया था कि भाजपा को इन विधानसभा चुनाव में 50 से भी कम सीटें मिलेंगी और अगर इतनी सीटें मिलती हैं तो इससे ज्यादा सीटें मिलती हैं तो वे अपना मुंह काला करवा लेंगे। अब इसी वचन को पूरा करने फूल सिंह बरैया राजधानी में गुरुवार दोपहर अपने समर्थकों के साथ रैली की शक्ल में राजभवन के लिए निकले, जहां दिग्विजय सिंह ने उनके चेहरे पर प्रतीकात्मक रूप से कालिक को पोतकर उनके प्रण को पूरा करवाया। मास्टर हूँ तो मैं बात करूँ, टेक्नोलॉजी में आप मास्टर नहीं है। मैं भी मास्टर नहीं हूँ, लेकिन नहीं मास्टर नहीं है। मैं मास्टर हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ एक मैं पॉइंट बता रहा हूँ। तेलंगाना में जीत हुई है फूल सिंह जी को। मैं वही बता रहा हूँ कि कांग्रेस जैसी पार्टी से सरकार लूट रही हो तो कांग्रेस जैसी पार्टी से अगर कोई सरकार लूट रहा है तो इतना नादान नहीं है वो, ये सारी चीजें आपको कहने के लिए छोड़ दे। नहीं, मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। 20,000 वोटों की एक स्लैब है। उन्होंने कांग्रेस 20,000 वोट अगर इधर के उधर हो जाए तो 100 सीटों पर फर्क पड़ जाता है और 20,000 वोट कांग्रेस के माइनस कर बीजेपी में चिपका दिए जाएं तो 100 सीटें चली जाएंगी और 100 सीटें अगर जाती हैं तो सरकार बदल जाती है। आपकी भी जीत ईवीएम से ही है, आपकी भी जीत, आपने भी जीत हासिल की है। मैं 50,000 से जीत रहा था तो ईवीएम के 20,000 की स्लैब ने मुझे 30 पे पहुंचा दिया। मैं आपसे अभी अपना पूरा प्रोग्राम बता रहा हूं। सबसे पहले मैं कुछ चर्चा आपकी बीच में रख रहा हूँ, थोड़ी सी चर्चा रखूंगा और चर्चा रखने के बाद फिर मैं काला मुंह करूंगा और उसके बाद काले मुंह का मैं अर्थ भी बताऊंगा। ये मेरा प्रोग्राम है और मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो नंबर 1, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे पास वोट का कैलकुलेशन है। वोट मेरे पास उसका कैलकुलेशन रखा है कि अगर एयर इलेक्शन हो जाए तो भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में 50 विधायक भी नहीं जीत सकती है। ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ और इसी के तहत मैंने चुनाव के पहले कैलकुलेशन करके और फैसला कर लिया था कि आने वाले समय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 50 एमएलए नहीं जीत पाएगी और अगर भारतीय जनता पार्टी 50 एमएलए अगर जीत गई तो फूल सिंह बरैया अपने हाथों से राजभवन के सामने अपना मुंह काला करेगा। और संयोग ऐसा बना कि ईवीएम के सहारे लूट ली सरकार कांग्रेस की भाजपा ने, तो मैं अपने वचन पर कायम हूं, क्योंकि मैं भाजपा का नेता नहीं हूं कि 15-15 लाख रुपए खाते में आएंगे। बहुत बढ़िया 2 करोड़ नौकरियां दूंगा, बहुत बढ़िया विदेशी काला धन वापस लाऊंगा और नोटबंदी में अगर नोटबंदी फेल हुई तो चौराहे पर मैं चौराहे के ऊपर मुझे फांसी पर लगा देना और दलित को अगर कोई गोली मार रहा है तो वो मुझे गोली मारे। ये बात जब पूछी गई तो अमित शाह जी ने क्या कहा कि ये चुनावी सिर्फ स्टंट है, चुनावी जुमलेबाजी है। मैं कहना चाहता हूं किसी का जीवन मैनिफेस्टो अगर वचन पत्र जनता के जीवन को सुधारने के लिए होता है और वो जीवन सुधारने वाले विषय को अमित शाह जी कहते हैं जुमलेबाजी,
तो ये जनता के जीवन से खिलवाड़ है। और मैं आपसे कहूंगा, यही नहीं, मैं ये भी कहूंगा कि बैलेट पेपर, और मैं अभी आपको रिकॉर्ड बता रहा हूं, पोस्टल बैलेट में हम 199 सीटें जीते हैं, कांग्रेस 199 सीट जीती है और भारतीय जनता पार्टी 31 जीती है। तो मैंने तो 50 ही कहा था, वो तो 31 पर ही आ गई। लेकिन ईवीएम में भारतीय जनता पार्टी 163 जीत रही है और कांग्रेस 166 जीत रही है। तो कांग्रेस 66, तो फिर कांग्रेस के हाथों से सरकार ईवीएम के द्वारा भाजपा ने लूट ली कि नहीं लूट ली, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। और यही नहीं, मैं आपसे कहूंगा, संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए, देश बचाने के लिए काला मुंह तो छोटी बात है, हम लहू बहा करके लाल मुंह करने को तैयार है, वो मैं आपको कहना चाहता हूँ। और इस मौके पर मैं आपके बीच में, अब मैं थोड़ा काला मुंह करूंगा, पहले ये मैं काला मुंह करने के बाद पढ़ने वाला था, तो अभी पढ़ देता हूँ, अभी पढ़ दे रहा हूँ। सुनिए, ये इस मौके पर मेरा एक सभी कार्यकर्ताओं और जनता और सभी मतदाताओं से अपील संदेश है, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। मैंने अपने चेहरे पर काला रंग लगाकर इस ध्यान दिलाने की कोशिश की है कि धन से काले भाजपाइयों द्वारा काले धन और काले कारनामों के दुनिया के चुनाव दरमियान जो महान संविधान और पवित्र लोकतंत्र पर कालिक सोचने का कृत्य किया है, अर्थात जन भावना और जनहितों पर ही कालिक सोचने का कृत्य किया गया है। लेकिन सत्ता के नशे में चूर इन भाजपाइयों को अपने स्वयं के असंख्य काले कारनामों कलंकों की कालिक नजर नहीं आती है, ना ही यह अपनी इन कालिकों कलंकों को देखना चाहते हैं। ये तो अपने नेता मोदी जी, शाह जी, शिवराज जी आदि द्वारा किए गए वादों से मुकरने पर शर्मसार भी नहीं होते हैं, और दूसरी ओर ये अपनी संस्कृति की दुहाई देते हुए कहते हैं, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। लेकिन इस पर यह अमल बिल्कुल नहीं करते हैं। यही बात मेरी, तो मैं अपने वचनों पर अमल करने का बाला इंसान हूँ, मैं तो अपना जो कहता हूँ वो करता हूँ। अब इनकी रुचि केवल मेरे द्वारा स्वयं के चेहरे पर काला रंग लगाने को देखने की है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, सुन लो भाजपाइयों, ये काला रंग क्या है? यह तो मेरे चेहरे पर लगा काला रंग है, इसी से तुम्हारे काले कारनामों का इतिहास लिखा जाएगा। काला कदम कदम पर कर रहे हो संविधान का अपमान तुम, अब तो इसी रंग से तुम्हारा सत्ता से संन्यास लिखा जाएगा। ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। बहुत धन्यवाद फूल सिंह बरैया जी, बहुत बहुत बधाई, आप अपने वचन के पक्के हैं। देखिए, आपने जो कहा था वो तो सही निकला। पोस्टल बैलेट में तो 50 सीटें उनकी नहीं आई, इसलिए अरे नीचे यार, मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आपका पर काला रंग नहीं लगेगा। आपके सत्य वचन और आपके प्रतिबद्धता पर हम आपको बधाई देते हैं। और जिस तरह से काला रंग लगता है कि नजर न लगे बरैया जी को, उस तरह का हम उनका टीका लगाएंगे और उंगली लगाएंगे, ताकि उनको बरैया जी को उनके हमेशा के लिए ये काले करतूतों से के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए उन्हें प्रभु उनको ताकत देता रहे और इसी प्रकार की लड़ाई वो